सरपंच साहब, गोवर्धन जी, बीडीओ साहब, हमारे पार्टी के मंडल अध्यक्ष राज बहादुर जी, ज्ञान सिंह जी, मुकेश जी, दिनेश जी फैसला जी और सभी विभागों के मेरे सम्मानित अधिकारीगण, सामने विराजमान मेरी माताएं बहनें, आभार प्रकट करना चाहूंगा। आज इतनी जबरदस्त तरक्की होने के बावजूद भी केंद्र सरकार द्वारा जो विकसित भारत यात्रा संकल्प के तहत आप सब यहां पर इकट्ठे हुए और इकट्ठे होकर यहां जितने भी अधिकारी बैठे हैं वो केंद्र सरकार की जितनी भी प्रधानमंत्री जी की योजनाएं उसके बारे में आपको जानकारी दी जाएगी। सामने स्क्रीन में भी आपने देखा होगा कि पिछले 10 वर्षों में हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने देश के विकास के लिए, देश के हित के लिए और किसानों के लिए, बेरोजगारों के लिए, महिलाओं के लिए क्या क्या योजनाएं चलाई। क्योंकि आपको जानकारी देना चाहूंगा, पहले राजस्थान में कांग्रेस की सरकार थी और केंद्र सरकार की बहुत अच्छी योजनाएं थी, लेकिन उनका प्रचार प्रसार बहुत कम था। इसलिए अपन को ये जानकारी की आवश्यकता होती है कि देश के प्रधानमंत्री ने हमारे हितों के लिए क्या क्या किया। क्योंकि 4 महीने बाद चुनाव है और ये भारत सरकार की योजना के तहत चाहे किसान निधि योजना हो, चाहे महिलाओं का सिलेंडर मिलने की बात हो, मतलब बहुत ऐसी योजना है जिनको हमको लाभ मिल रहा है। लेकिन जितने भी मेरे पंच पटेल यहाँ बैठे हैं या माताएं बैठी है, उनको इसकी जानकारी बहुत कम है। इसलिए क्योंकि पूर्ववर्ती सरकार ने प्रचार प्रसार नहीं किया, केवल अपनी योजनाओं का प्रचार किया, केंद्र सरकार की योजनाओं का प्रचार नहीं किया। तो मैं तो आपसे यही कहना चाहूंगा, क्योंकि मोदी है तो मुमकिन है, मोदी है तो गारंटी है। कहते हैं ना कि किसी चीज गारंटी देते हैं तो गारंटी तो बहुत लोग देते हैं लेकिन वो पूरी नहीं होती। लेकिन देश के अंदर आदरणीय मोदी जी ने जिस चीज का वादा किया उस वादे को उन्होंने पूरा किया। राम मंदिर का मामला सुनते थे कि सब राम मंदिर बनेगा कि नहीं बनेगा, बहुत सरकारें आई लेकिन सिर्फ वादा करते थे, काम नहीं करते। लेकिन अब 22 जनवरी को राम मंदिर की मूर्ति यथावत जहां पर मंदिर का निर्माण हुआ है वहां पर आदरणीय नरेंद्र मोदी जी आप सबके आशीर्वाद से उसको स्थापित करेंगे। तो अब आप सोच सकते हो कि इतना बड़ा ये काम देश के प्रधानमंत्री जी ने किया है। नहीं तो भगवान पहले टेंट में रहा करते थे, अब बहुत विशाल आप सबके सहयोग से, क्योंकि पूरे भारतवर्ष में चाहे छोटा आदमी हो चाहे बड़ा आदमी हो, चाहे उसने 10 पैसे ही दिए हो, लेकिन उस मंदिर निर्माण के लिए प्रत्येक व्यक्ति ने कुछ न कुछ सहयोग किया है। 370 धारा जो कश्मीर में हुआ करती थी, आपको ध्यान है सबको, हम जब कश्मीर घूमने जाया करते थे तो हमको डर लगता था, भय रहता था कि कब किस आतंकवादी की गोली किधर से लग जाए। लेकिन आज उस कश्मीर को आजाद करने का काम किया है तो देश के प्रधानमंत्री ने किया है। किसान निधि योजना जो किसानों के सीधे खाते में आती है। पहले कांग्रेस की सरकार में अपन सुनते थे कि केंद्र से 1 रुपया भेजते हैं और 15 पैसे किसान तक पहुंचता है। लेकिन अब जब 6000 रुपए पहले मिला करती थी, आजकल 12000 रुपए करती है, तो सीधा किसान के खाते में राशि आ रही है। हमारी माताएं बहनें 1100 को सिलेंडर कांग्रेस पार्टी की जैसे ही सरकार राजस्थान में आई है, आपको 450 का सिलेंडर आपको मिलेगा 1 तारीख से, और बाकी जो पैसा वो सब्सिडी के रूप में आपके खाते में आएगा। इसलिए मैं तो आपसे यही कहना चाहूंगा, केंद्र सरकार की जितनी योजना है उनका पूरा लाभ लें, और जिन भाइयों का रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है किसी भी योजना के तहत, तो सारे अपने विभागों के सारे अधिकारी यहाँ बैठे हैं, उसमें अपना रजिस्ट्रेशन करें। अब ये तो केंद्र सरकार की बात हुई,
अब आपके बीच में आपके आशीर्वाद से आप सब जनता ने मुझे आशीर्वाद देकर राजस्थान की विधानसभा में भेजा। मैं पूरी परिचार को तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा, क्योंकि मेरे राजनीति करने का तरीका अलग है। मेरे लिए पूरी तालचनी ग्राम पंचायत के भाई एक हैं, सब मेरे साथ बराबर हैं, क्योंकि जिसने भी वोट दिया वो मेरा है, नहीं दिया वो भी मेरा है। मैं पूरे 5 वर्ष तक प्रत्येक समाज के व्यक्तियों की तन मन धन से ईमानदारी से सेवा करूंगा। ये मैं संकल्प इस तालचनी की धरती से ले रहा हूं, क्योंकि पूर्ववर्ती सरकार में बहुत जबरदस्त भ्रष्टाचार हुआ और उस भ्रष्टाचार को लेकर हम आपके बीच में गए थे। इस भ्रष्टाचार को खत्म करना है, भाईचारा जो खत्म हुआ उसको वापस अपन को जोड़ना है, क्योंकि देश में या गांव में या क्षेत्र में 2 बहुत महत्वपूर्ण चीजें होती हैं। एक तो भ्रष्टाचार जब पनप जाता है तो आदमी कंगाल हो जाता है, क्योंकि महुआ में पिछले 5 वर्षों में जितने मेरे किसान भाई और जितने मेरे कार्यकर्ता बंधु हैं, किसी भी काम की एवज में जब तक उनकी जेब नहीं कटी जब तक उनका काम नहीं हुआ। इसलिए अब राज बदल गया, सब कुछ बदल गया। मैं किसान भाइयों को, मेरी माता बहनों की और सभी पार्टी के कार्यकर्ता यहाँ बैठे हैं, किसी भी काम के लिए किसी भी अधिकारी को 1 रुपए देने की आपको आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अब पूरे 5 वर्ष तक ईमानदारी से काम होगा। क्योंकि शासन बना है तो भ्रष्टाचार के खिलाफ बना है, भ्रष्टाचार को अपन को खत्म करना है। और अभी 1 महीने मेरे को विधायक बने हुए, धीरे धीरे सारी व्यवस्थाओं को अपन दुरुस्त करेंगे, क्योंकि टाइम तो लगता है ना, 5-10 साल की गंदगी 10 दिन में खत्म नहीं हो सकती। इसलिए उस सारी गंदगी को आप सब हम मिलकर खत्म करेंगे और एक नया सुशासन महुआ की धरती पर खड़ा करने का काम करेंगे। 15 लाख रुपए की लागत से एक लाइब्रेरी बनाऊंगा। इसलिए मैं इस मंच के माध्यम से इस तालचनी की इस विद्यालय के अंदर 15 लाख रुपए की लागत से मेरे विधायक कोटे से एक लाइब्रेरी बनाएंगे और उसके अंदर 1-2 लाख रुपए की अच्छी किताबें भी अपन रखेंगे। 10 लाख रुपए पंचायत समिति की तरफ से डायरेक्ट बताए, लेकिन भी हो जाए। गर्मियों में भी अपने छात्र छात्राएं वहां बैठ के, क्योंकि आजकल का युवा भटक रहा है, आजकल का युवा गलत दिशा में जाने का प्रयास कर रहा है। तो उस दिशा को बदलने के लिए अपन को शिक्षा पर ध्यान देना है। अगर शिक्षा सही रूप से विद्यार्थी को मिलेगी, छात्र छात्राओं को मिलेगी, तो छात्र छात्राएं भटक नहीं सकते। क्योंकि महुआ के अंदर जबरदस्त भ्रष्टाचार था, जबरदस्त मतलब अवैध शराब, इसकी में कभी 10 बार मिलेगी। को भी अपन को खत्म करना है। जितने भी भाइयों ने अवैध शराब की दुकानें खोल रखी है, उन सारी अवैध दुकानों को हम बंद करने का काम करेंगे। और मेरे यहाँ बहुत सारे अधिकारी बैठे हैं, उनसे भी मैं आग्रह पूर्वक निवेदन करूंगा कि आप, क्योंकि अब राज बदल गया, तो राज बदलने का मतलब कार्यकर्ताओं के हितों को काम होने की आवश्यकता है। कोई भी कार्यकर्ता है उसको एक काम के लिए बार बार चक्कर नहीं लगाने की आवश्यकता पड़ेगी, क्योंकि एक छोटे से काम के लिए आता है, उसका वो प्रार्थना पत्री फट जाता है, लेकिन उसका काम नहीं होता। इसलिए वीडियो साहब यहाँ मंच पे बैठे हैं, तहसीलदार जी बैठे हैं, सभी विभागों के अधिकारी बैठे हैं। हमारे कहने के बाद कोई भी कार्यकर्ता उस काम के लिए दोबारा हमारे पास नहीं आना चाहिए। इस सिस्टम को अपन को ठीक करना पड़ेगा। और निश्चित रूप से आपके बीच में मैं 5 वर्ष भी आपके बीच में रहा हूं। चुनाव हार गया था 18 में, लेकिन मैं हारने के बावजूद भी आपके आशीर्वाद से 5 साल आपकी सेवा में रहा, हर दुख दर्द में शामिल रहा, और उसी का परिणाम था कि आपके बीच में रहने के कारण मुझे इस चुनाव में आपने जोरदार आशीर्वाद दिया और आशीर्वाद देकर राजस्थान की विधानसभा में मेरा संकल्प है कि मैं पूरे 5 साल तक आपकी तन मन धन से सेवा करूंगा। आपके दरवाजे 24 घंटे आप लोगों के लिए मेरे खुले हुए, मैं हमेशा आपके बीच में रहूंगा। आप भाई भाई की लड़ाई के अलावा किसी भी काम के लिए आओगे, आपको कभी निराश होकर नहीं भेजूंगा।
साथ ही आपका मान सम्मान हमेशा ऊंचा बना रहे, विधायक की तरफ से रहेगा। पहले एक विधायक हुआ करता था बहु क्षेत्र में, जब आप किसी काम के लिए जाया करते थे तो अधिकारी कहते थे कि एमएलए से बात करा जब काम हो, लेकिन आज के बाद एमएलए की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, आपका सीधा काम होगा, क्योंकि आप सब विधायक हैं, तालपुरी पूरी ग्राम पंचायत के सभी भाई विधायक हैं। इसलिए अच्छे से रहो, ढंग से रहो, प्यार से रहो, भाईचारा बना के रहो। और मैं आपको विश्वास दिलाना चाहूंगा, विकास में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं छोड़ूंगा। आपका जो भी विकास होगा, चाहे पानी की समस्या है, बिजली की समस्या है, जल जीवन मिशन, मोदी जी की कितनी महत्वपूर्ण योजना थी, लेकिन कांग्रेस की राज होने के कारण उसका सत्यानाश हुआ। लेकिन फिर भी हम प्रयास करके उन सारी योजनाओं को दुरुस्त करके किसान हित तक पानी कैसे पहुंचे, माता बहनों तक पानी पहुंचे, ये हम काम करेंगे। ये कब्रिस्तान की भी मेरे को जानकारी पहले भी दी थी, चुनाव से पहले भी, कि कब्रिस्तान में भी 4 दीवारी बनाने का काम करेंगे। इसलिए मैं मेरी तरफ से उसमें जितना भी पैसा लगेगा उस कब्रिस्तान की 4 दीवारी भी अपन कराएंगे। मैं गांव वासियों को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा, आपने इस कार्यक्रम में बुलाया, स्वागत सत्कार किया, और निश्चित रूप से सरकार की योजनाओं का आप 1-1.5 बजे तक लाभ लें, और जिस भाइयों का रजिस्ट्रेशन हुआ है संबंधित विभागों में उस रजिस्ट्रेशन को आप कराएं। मैं पुनः पूरी बस्ती को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा। राम राम साहब। एक बार मेरे साथ जयकारा